जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कक्षा 12वीं का आपका जो वार्षिक का पेपर यानी कि बोर्ड का एग्जाम होने वाले, इसके लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये सैंपल पेपर है यानी कि केवल अभ्यास हेतु एक नमूना प्रश्न पत्र है। और आप इस प्रश्न पत्र को देख लेते हैं तो आपके ये क्वेश्चन कैसे आएंगे वो पता चल जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए आपका प्रश्न पत्र कैसा आएगा देख लेते हैं। तो आपके जो टोटल क्वेश्चन होने वाले हैं कक्षा 12वीं के जीव विज्ञान में वो 20 होने वाले हैं। और टोटल प्रिंटेड पेज कितने होंगे 9। और टाइम रहेगा 3 घंटे का। और मैक्सिमम मार्क 70 नंबर का रहने वाला है। और 30 नंबर है आपके वो प्रैक्टिकल के रहने वाले हैं। तो पहले देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित। फिर 6 से 20 तक आंतरिक विकल्प यानी कि अथवा में आएंगे। फिर प्रश्न क्रमांक 6 से 12 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि 2 अंक के प्रश्न रहेंगे। 6 से 12 तक और 13 से 16 तक रहेंगे वो 3 अंक के रहेंगे। और 17 से 20 तक रहेंगे वो 4 अंक के प्रश्न रहने वाले हैं। तो चलिए देखते प्रश्न पत्र कैसा आएगा। तो पहला सही विकल्प आवृतबीजी पौधों में लैंगिक प्रजनन का स्थान है। तो इसका स्थान क्या है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए, बीज, फल, पुष्प और भ्रूण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पुष्प। फिर दूसरा है ऑन्कोजीन की सक्रियता से होने वाला रोग है। तो ऑन्कोजीन की सक्रियता से होने वाला रोग कौन सा है, कैंसर। फिर ये तीसरा वाला पराकोष के चित्र को देखकर सही विकल्प को चुनिए। अब चित्र को देखकर अपने को सही विकल्प को चुनना है तो इसका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। आनुवंशिक अभियांत्रिकी में आणविक कैंची की तरह उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज का। फिर अगला 5वां, जनसंख्या घनत्व को किस रूप में निर्दिष्ट किया जाता है। तो इसका ए वाला हो जाएगा डी, या कैपिटल डी। फिर 6वां, टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति में गुणसूत्रों की स्थिति होगी। तो इसका पहला है 44+X। फिर ये इंग्लिश मीडियम का है तो आप इसका भी ऐसे ही आंसर आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में आपके रिक्त स्थान आने वाले। पहला है रिक्त स्थान 200 द्वितीयक शुक्र कोशिकाओं से शुक्राणु बनेंगे। तो कितने शुक्राणु बनेंगे, 400 शुक्राणु बनेंगे। तो आप इसे नोट कर लीजिए। इसके उत्तर भी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। फिर दूसरा है डीएनए के अणु में एडेनाइन और थाइमिन के बीच हाइड्रोजन बंधों की संख्या कितनी होती है, 2। फिर तीसरा है पेनिसिलिन नामक कवक से प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है, पेनिसिलियम नोटेटम। फिर ऐसे जीव जिनके आनुवंशिक संगठन को बदल दिया गया है उसे क्या कहते हैं, तो उसे जीएमओ यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। फिर है 5वां है प्रथम पार्जिनी गाय का नाम। प्रथम पार्जिनी गाय का नाम क्या है, प्रथम पार्जिनी गाय है वो, इसका नाम है रोजी। रोजी जो गाय है वो प्रथम पार्जिनी गाय है। फिर इससे अगला 6वां, प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र ऊर्जा के लिए खाली स्थान पर आश्रित होता है। किसी पर आश्रित होता है, तो यह सूर्य पर आश्रित होता है। फिर ये सत्य में जीआईएफटी जन्म दर को नियंत्रित करने की प्रविधि है। तो ये है सत्य हो जाएगा। फिर है ये असत्य होगा। निएंडरथल मानव की कपाल गुहा 1400 सीसी आकार की होती है। तो ये सही हो जाएगा। विश्व की कुल जैव विविधता में भारत की साझेदारी 8.1% है। तो ये सत्य हो जाएगा। फिर है उत्तक संवर्धन द्वारा हजारों की संख्या में पादपों को उत्पन्न करने की विधि सूक्ष्म प्रवर्धन कहलाती है। तो ये भी राइट हो जाएगा। फिर है इससे अगला है जैव पीड़कनाशी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। ये असत्य हो जाएगा। फिर उससे अगला कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण वर्षण में होता है। तो ये असत्य हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
फिर है सही जोड़ी। सही जोड़ी में आवृतबीजी भ्रूणकोश। आवृतबीजी भ्रूणकोश का आएगा पहला वाला आएगा 7 कोशिकीय। फिर है दूसरा मलेरिया, तो मलेरिया का आ जाएगा प्लाज्मोडियम। फिर है समझाता का आएगा विषारी विकास। फिर पैलिंड्रोम, तो पैलिंड्रोम का क्या आएगा? पैलिंड्रोम का आएगा ये वाला आएगा GAATTC। फिर स्वपकारिता का ++। फिर है अगला एक वाक्य में उत्तर, तो उसमें ही ZAFT का पूरा नाम लिखिए। ZAFT का पूरा नाम है जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसपोर्ट। फिर दूसरा है हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत का समीकरण, तो इसका समीकरण हो जाएगा P2 + T PQ + Q2 = 1। फिर इससे अगला तंबाकू में पाए जाने वाले हानिकारक रासायनिक यौगिक का नाम क्या है? इसका नाम है निकोटीन। का नोट कर लिए। इंसुलिन की दोनों चेन बंधों द्वारा जुड़े किससे? तो डाइसल्फाइड बाय। फिर है लास्ट वाला IUCN का पूरा नाम लिखिए, तो इसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अब हम 2 अंक के प्रश्न देख लेते। तो 2 अंक में छठवा जनसंख्या विस्फोट के 2 कारण लिखिए। फिर इसके अथवा में आएगा एमनियोसेंटेसिस क्या है। फिर है क्वेश्चन नंबर 7 मेंडल की प्रभाविता के नियम को स्पष्ट कीजिए। इसका अथवा है अपने प्रभाविता को स्पष्ट कीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 8 अपसारी जैव विकास क्या है और इसका अथवा है वैज्ञानिक मिलर ने जीवन की उत्पत्ति के अपने प्रयोग में किन किन गैसों के मिश्रण का उपयोग किया। फिर 9वां बायोगैस की घटक गैसों के नाम लिखिए। इसका अथवा है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को स्पष्ट कीजिए। फिर इससे 10वां क्वेश्चन है जैव विविधता की क्षति के कोई 2 कारण लिखिए। फिर इसका अथवा है स्व स्थानीय संरक्षण एवं बाह्य स्थानीय संरक्षण में कोई 2 अंतर लिखिए। फिर इसके बाद अगला 11वां है बायोपेटेंट द्वारा बायोपायरेसी को किस प्रकार रोका जा सकता है। इसका अथवा है कृषि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के कोई 2 अनुप्रयोग लिखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है सहजीविता एवं सहभोजिता में कोई 2 अंतर लिखिए। इसका अथवा नीचे दिए गए अथवा समष्टि आयु पिरामिड ABC का अध्ययन कीजिए तथा इसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें लिखना है अपने को पिरामिड B तथा C की पहचान कर लिखना है और भी जिस आधार पर पिरामिड का आरेख किया गया है उसे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 13 है जब एक सामान्य स्त्री का विवाह एक वर्णांध पुरुष से होता है तो इस स्त्री से होने वाले संतानों की वर्णांधता की वंशागत को चित्रों द्वारा प्रदर्शित कीजिए। इसका अथवा प्राय पुरुषों में हीमोफीलिया रोग हो जाता है लेकिन स्त्रियों इसकी वाहक होती है, कारण स्पष्ट कीजिए। इससे अगला क्वेश्चन है माँ के दूध को नवजात शिशु के लिए सबसे अच्छा क्यों माना जाता है? कोई 3 कारण लिखिए। इसका अथवा शुक्राणु जनन की क्रिया का रेखीय निरूपण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 वाहित मल क्या है? यह हमारे लिए हानिकारक क्यों है? 3 कारण लिखिए। फिर इसका अथवा तैयार करना है। 3 सूक्ष्म जीवों की सूची नीचे दी गई है, प्रत्येक द्वारा उत्पादित एक उत्पाद के नाम तथा उपयोग लिखना है। इसमें कौन कौन से एस्परजिलस नाइगर, ट्राइकोडर्मा, पॉलीस्पर्म और मोनोइस्कस प्रोप्यूरियस, ये 3 दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है जैव भार का पिरामिड सीधा एवं उल्टा दोनों प्रकार का हो सकता है, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। इसका अथवा है खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल में कोई 3 अंतर लिखिए। फिर इससे अगला क्वेश्चन है DNA पैकेजिंग को स्पष्ट करते हुए इसके कोई 3 विशेषताएं लिखिए। इसका अथवा है प्रोटीन निर्माण की अनुलेखन क्रिया का आरेखीय निरूपण कीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है निषेचन एवं त्रिसंलयन को स्पष्ट कीजिए। इसका अथवा है असंजनन को स्पष्ट करते हुए इसके 2 महत्व लिखिए। फिर इससे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 मनुष्य में जीवाणु द्वारा फैलने वाले किन्हीं 4 रोगों के नाम, कारक एवं एक लक्षण लिखिए। इसका अथवा है सक्रिय एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा में कोई 4 अंतर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 20 है
दिए गए चित्र में पीसीआर के चरणों के नाम लिखिए तथा उनका वर्णन कीजिए एवं इसके कोई 3 उपयोग लिखिए। फिर उसका अथवा वाला करना है। क्लोनिंग संवाहक की कोई 4 विशेषताएं लिखते हैं कि नहीं 2 क्लोनक वाहक के बारे में लिखिए। तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लीजिए और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके यहाँ तक पहुँच सके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।